ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है। मैं ओपी अग्रवाल तकनीकी समाधान यूट्यूब चैनल के खंड ओपी सर की क्लास से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हालांकि 10-15 वर्ष पुरानी है ये, पर नए विकल्प के रूप में फिर से उभर के आ रही है। तो इसमें यह होगा कि जो भी टेक्स्ट आपके एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर है उसको आप सेलेक्ट करके सुन पाएंगे। तो मैं पहले उदाहरण को दिखा देता हूँ एक, और फिर उसको करके कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो मैं खोल लेता हूँ व्हाट्सएप मेरा, और यह मैंने खोला और कोई टेक्स्ट निकाल लेता हूँ अंग्रेजी की। देखिए अंग्रेजी की टेक्स्ट ले ली मैंने, और अब मेरा ये एक आइकन दिख रहा है बटन यहाँ पर, इसको एक्सेसिबिलिटी बटन बोलते हैं। तो इसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प हैं, इसमें सेलेक्ट टू स्पीक दबाता हूँ मैं। ये दबा दिया तो अब मैं जो रेक्टेंगल बनाऊंगा टेक्स्ट का, चाहे ईमेल में हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे क्रोम में हो, तो यहाँ पर ये प्ले का बटन है, स्टॉप करने का बटन है नीचे यहाँ पर। अब मैं यहाँ रेक्टेंगल बना के देखता हूँ, बना मेरा। I have generated a detailed presentation explaining the complete file structure of the Technique Samadhan Translator version 3.2 APK. The presentation breaks down the 156 megabytes file into its core components. The brain, DeX, रोक दिया मैंने। अब एक हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने, और भाषा की दीवारों को ढहाता तकनीकी समाधान भारत का पहला ऑफलाइन ट्रांसलेशन ऐप। तो फिर इस ऐप को दबाया, बटन को सिलेक्ट टू स्पीक किया, तो हूँ मैं। भाषा की दीवारों को ढहाता तकनीकी समाधान भारत का पहला ऑफलाइन ट्रांसलेशन ऐप। कल्पना कीजिए, आप एक सरकारी कार्यालय के बंद कमरे में बैठे हैं, जहां सुरक्षा कारणों से इंटरनेट की पहुंच वर्जित है। आपके सामने एक अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज है जिसका अनुवाद अगले 1 घंटे में किया जाना है। आप किसी ऑनलाइन टूल का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि गोपनीयता सर्वोपरि है। ऐसी ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों और राजभाषा कर्मियों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों की जरूरतों को केंद्र में रखकर तकनीकी समाधान ग्रुप ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, भारत का पहला संपूर्ण ऑफलाइन ट्रांसलेशन ऐप। इसको रोक दिया। एक और हिंदी का टेक्स्ट ले लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, और फिर इस एक्सेसिबिलिटी बटन को दबाया और सिलेक्ट टू स्पीक किया। आदरणीय अग्रवाल सर और उनकी टीम का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। टीम के सभी सदस्य मेरे निजी परिचित और पूज्य गुरुवर हैं। इनके प्रयास सदैव ही राजभाषा हिंदी और कंप्यूटिंग को और उन्नत तथा सभी के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में रहते हैं। ये रोक दिया मैंने। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ व्हाट्सएप को मेरे। मैं स्क्रीन पे चला गया। तो सवाल है ये बटन कैसे आएगा, और कुछ एंड्रॉयड के अंदर मोबाइल में आप देखेंगे सेलेक्ट टू स्पीक जब बटन आप दबाते हैं तो यहाँ पर एक स्पीकर का आइकन छोटा सा बना नजर आ सकता है आपके मोबाइल के मॉडल के अनुसार। नहीं तो ये बटन आप दबाएंगे। इसको कैसे लाते हैं, तो इसके लिए हम सेटिंग्स ऐप में जाते हैं। सेटिंग ऐप में जाके एक्सेसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएंगे। इंस्टॉल ऐप में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सिलेक्ट टू स्पीक दिखना चाहिए आपको। इसको आप खोलेंगे और ऑन कर देंगे, और इसकी सेटिंग में जा सकते हैं आप कि आपको और भी क्या है, इमेज की पढ़ के सुनाना है या रीडिंग वॉइस चेंज करना है। अगर ये सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही बहुत है। आप इसको ऑन कर दीजिए और सिलेक्ट टू स्पीक आप जो है टैप करके एक्सेसिबिलिटी बटन ये बता दिया है, एक्सेसिबिलिटी मेनू में आएगा और कुछ मॉडल में ये एक आपको स्पीकर का आइकन आ जाएगा। हमने उसको ओके कर दिया। पर सवाल ये है कि अगर सेलेक्ट टू स्पीक ना दिखे तो क्या करना, तो क्या करना। उसके लिए ये है कि हम क्या करेंगे, वापस प्ले स्टोर में जाएंगे, ये प्ले स्टोर में, और यहाँ सर्च में लिखेंगे एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट। ये एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट आ गया।
तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले से। और फ़ोन रिस्टार्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट टू स्पीक दिख जाना चाहिए, अमूमन दिख जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि वहां चले भी गए तो उसमें करना कैसे है। तो हम वापस एक्सेसिबिलिटी में चले जाते हैं और एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ऊपर लिखा हुआ है, इसमें तो ऑन कर दिया हमने। शॉर्टकट्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बटन और क्विक पैनल बटन जो होते हैं, जो ऊपर से नीचे ड्रैग करके आप होम स्क्रीन पे लेके आते हैं, वहां पर भी डाल सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी बटन के अंदर मेरे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको नेविगेशन बार में चाहिए या फ्लोटिंग चाहिए। फ्लोटिंग करते हैं तो इस प्रकार का दिखता है, तो हमें ये ठीक नहीं लगता, हमें नेविगेशन बार ही ठीक लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बटन के रूप में यहाँ पर जो नेविगेशन बार है ग्राउंड के ऊपर आपके नीचे, वहां पर ये जो बटन नेविगेशन बार है, होम बटन और ये बैक बटन के अंदर यहाँ पर आपको ये बटन मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट इसका कर सकते हैं। और नहीं, आपका मॉडल पे अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर मेन स्क्रीन के ऊपर आपको जब भी टेक्स्ट का मॉड्यूल जब खुलेगा कोई, तो आपको स्पीकर का बटन नजर आ जाना चाहिए। तो इसको दबाएंगे एक्सेसिबिलिटी बटन को या उस स्पीकर के आइकन को। तो वैसे खोल लेता हूं मैं वापस। अब मान लीजिए कोई टेक्स्ट नहीं खोल रखी है, मैंने सेलेक्ट टू स्पीक दबा दिया। अब यहां पर रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं। अब फिर बना दिया। Recorder, recorder, folder, maps, Microsoft, folder, Meta AI, drive, YouTube, Play Store, settings, यहाँ पॉज भी कर सकते हैं Google, और बैक बटन दबा के आपको Chrome, सेटिंग का बटन भी मिलता है। सेटिंग बटन में सेलेक्ट टू स्पीक वापस मिल जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे व्हाट्सएप में हो, ईमेल में हो। एक ईमेल भी खोल के देख लेता हूँ, ये टेक्स्ट देख लेते हैं, इतनी सी टेक्स्ट देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू बटन दबाया, सिलेक्ट टू स्पीक किया और यहाँ पर टेक्स्ट जो है रेक्टेंगल बना दिया। Do you want the formatting of a cell to stand out from the surrounding cells? It's rather easy to do once you understand how to create the illusion of 3 dimensions. Follow these steps. 1. Select the cell that देखिए, you जहाँ भी टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये ठीक लगा होगा। इसको आजमाएंगे और कोई आप बेल बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको और किस तकनीक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।